चिंताओं की चादर ओढ़े बैठा व्यक्ति संभावनाओं के आसमान को कहां से देख पाएगा? संभव ही नहीं है। परंतु जैसे ही वो चिंताओं की चादर को हटाकर संभावनाओं के आसमान को अपने हिसाब से और अपने सिरों से देखने का प्रयत्न करता है, तो अनंत गूंज के साथ में उसे बहुत कुछ ऐसा नजर आने वाला होता है जो जीवन के परिप्रेक्ष्य में उसको आगे बढ़ाने के लिए काफी है, उसकी मेहनत के सिरों को एक नाम देने के लिए काफी है, उस नाम के साथ में और अधिक तयशुदा क्रम के साथ में अपने जीवन की स्थिरता को देने के लिए काफ़ी है। और उसके साथ चलती हुई यात्रा न रुकती है, न थकती है, न इधर से उधर किसी और सिरे के साथ में चला करती है, बस अपनी संभावनाओं के अक्षुण्ण सिरे को आगे बढ़ाती चली जाती है। वृषभ राशि के महानुभावों के लिए हम देव गुरु बृहस्पति के उच्चाभिलाषी आधार का पूरा चर्चा ब्यौरा लेकर उपस्थित हुए हैं। अब उच्चाभिलाषी शब्द का अर्थ है क्या? जब भी कोई ग्रह व्यवस्था एक राशि स्थान से अपने उच्च राशि स्थान की ओर प्रवेश करने वाली हो और उसके पहले का जो अंशगत व्यवस्थाओं का संधि काल होता है, जो 27, 28, 29 डिग्री के आसपास का समय अंतराल होता है, जब ग्रह व्यवस्था दूसरे क्रम के साथ में आगे बढ़ने वाली हो, यानी देवगुरु बृहस्पति मिथुन से जब कर्क की ओर गमन करने वाले हों, अपने उच्च राशि स्थान की ओर जाने वाले हों, तो उन्हें उच्चाभिलाषी कहा जाएगा। अब यहाँ वृषभ राशि के महानुभावों के लिए द्वितीय भावस्थ देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भावस्थ स्थितियों के साथ में बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, यानी अपने उच्च राशि स्थान की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मिथुन और कर्क के साथ में चलता हुआ देव गुरु बृहस्पति का संधि काल कहा जाएगा। वैसे भी लाभेश और वैसे भी अष्टमेश की स्थितियां द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। इसी वजह से आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि देव गुरु बृहस्पति का यहाँ से, यानी कि धन भाव से, वाणी भाव से, परिवार भाव से जाता हुआ क्रम और कंठ भाव से जाता हुआ क्रम पुरुषार्थ के भाव की ओर बढ़ रहा है। आपके पुरुषार्थ की ताकत निरंतर तौर पर जितनी उज्जवल धारा के साथ में बढ़नी चाहिए, उसकी पूरी तीव्रगामिता, उसकी पूरी बेहतरी, उसके पूरे बेहतर अंकित होने वाले क्रमबद्ध सिरों को आप अपनी जीवन यात्रा के साथ में बहुत अच्छे से लेकर चलने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। इस बात पर पूरा गौर कीजिएगा कि जब देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां द्वितीय से पराक्रम की ओर बढ़ने वाली होगी, तो सबसे पहले तो द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में जो देव गुरु बृहस्पति है, वो वाणी संबंधित सिरों के साथ में आपको काफी हद तक सारगर्भित व्यवस्थाओं के साथ में आगे लेकर अभी भी चलने की तैयारी कर रहे हैं। आपके जो फाइनेंसेस अटके हुए थे, उसमें भले ही उसको रिकवर करने में टाइम लगे, परंतु प्रॉस्पेरिटी के जो बेसिस हैं वो आपके साथ निकल कर आने की प्रिपरेशन में है। कोई जॉब के इंटरव्यू को आपने दिया है, लंबे समय बाद ऑप्शन आया था, ये याद रखिएगा कि हमको कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज से हटकर लाइफ की स्टेबिलिटी को बढ़ाकर इस जर्नी को इवॉल्व करते हुए जो आगे के संचालित क्रम को हम देखने वाले होंगे, वो अटमोस्टली सपोर्टिव है, वो अटमोस्टली पॉजिटिव है। जिस जर्नी के साथ में आप इवॉल्व करना चाहेंगे, उसकी पूरी तीव्रगामी ताकत के साथ में ये जीवन यात्रा आगे की ओर आपके लिए गतिमान होती चली जाएगी। ये संस्थापित होने वाले सिरे और ये स्थापित होने वाले सिरे अपने साथ में बहुत अच्छे से रखिएगा। ये याद रखिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ में जो संघर्षों की भूमि आपके लिए निरंतर तौर पर बनी हुई थी, उससे हटकर जीवन यात्रा पूरी स्थिरता को आपके लिए प्राप्त कर रही है। जिस अवस्था के साथ में आप गतिमान होना चाहते हैं, वो भी आपके लिए और अधिक तीव्रता के साथ में आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। जाते हुए देव गुरु बृहस्पति अपने कारक भाव की स्थितियों से जब उपचय स्थान की ओर बढ़ रहे हों, तो गौर करना चाहिए कि यदि आप नौकरी से व्यापार की ओर शिफ्ट हो रहे हों, तो बहुत ज्यादा संभल कर चलें। आपने जिन हिडन प्रॉब्लम्स को लंबे समय से संभाल रखा था, इस माह भी यानी मई के पूरे ही महीने में उन प्रॉब्लम्स को संभालना, उनके सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस को अपने साथ में लेकर चलना और उनके सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस को लेकर चलते हुए अपने लिए प्रिसाइज नोट पर पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करते हुए बढ़ते चले जाना। ये सारी ही जो क्रमबद्ध स्थितियां है, ये सारी ही जो प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी है, वो आपके साथ में एस्टेब्लिश होती है। आप खुशनुमा आधार के साथ में जिस और अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाना चाहते हैं, उसके संकल्पित करने वाले सिरे आपके साथ साथ में स्थापित होकर चल रहे हैं। कोई भी नेगेटिव कंसर्न नहीं है, कोई भी डिस्ट्रप्शन वाली पोजीशन नहीं है जो आपको और ज्यादा इधर उधर करने वाली रहे। आप अपने लिए जिस नेक्स्ट लेवल की पोजीशन को एस्टेब्लिश करना चाहेंगे, आप अपने लिए जिस नेक्स्ट प्रपोर्शन
फाउंडेशन को एस्टेब्लिश करना चाहेंगे, उसके सारे ही सिरे आपके साथ आपके संकल्प शक्ति को बढ़ाते हुए और अधिक तीव्रता देने की तैयारी करने वाले होंगे। मन के भीतर इस बात को बहुत अच्छे से गुंजायमान करके चलिएगा कि आपके लिए जो प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी जो लंबे समय से अटकी हुई थी, जिसके साथ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उसकी पूरी पूरी गणना के क्रम, उसके पूरे पूरे स्थायित्व के भाव और आधार आपके साथ में निकल कर आते हैं। देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां जो ऋण भाव पर है, रोग भाव पर है और साथ ही साथ शत्रु भाव पर है, प्रथम त्रिक पर है, द्वितीय उपचय पर है। आप रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके के फाइनेंशियल बर्डन में थे, उसको कम करने के रास्ते बहुत अच्छे से आपके समक्ष हैं। ये याद रखिएगा कि जो शत्रु पक्ष लंबे समय से डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस के साथ में आपको लेकर चल रहे थे, वहां से भी आपकी जर्नी पूरे तरीके से ईज आउट प्रोसेस को आपके साथ में स्टेबलाइज करते हुई चलती चली जा रही है, जहां से कोई भी और नेगेटिव कंसर्न आपके साथ यहां पर आने वाला नहीं होता। शत्रु पक्ष उस स्तर पर अव्यवस्थित करने वाली अवस्थाओं के साथ में आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो वहीं ये गौर करने की पूरी पूरी आवश्यकता है कि आपके लिए लंबी दूरी के अंतराल में जो भी कार्य अभी तक आगे की तरफ कहीं ना कहीं शत्रु पक्ष की वजह से अटके हुए थे, अब वो भी हटते हैं। वहीं विदेश संबंधी कार्यों में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ में नजर आते हैं। जीवन के स्थायित्व के साथ में आपकी भावनाएं और संभावनाएं और अधिक तीव्रता के साथ में नजर आने वाली होती है। रिसर्च और एनालिटिक्स को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशन में कोई भी नएपन के सिरे को आप अपने साथ सारगर्भित तौर पर देखना चाहेंगे तो उसकी भी पूरी पूरी संकल्प शक्ति भरी अवस्था आपके साथ साथ में यहाँ निर्माण क्रम को लेकर चल रही है। याद रखिएगा कि बृहस्पति उच्चाभिलाषी हैं, इस वजह से आपके कामकाज की धुरी के साथ में अब एक और अलग तेजी निकल कर आने वाली होगी। आपके कामकाज के साथ में श्रेष्ठता भरे क्रम निकल कर आने वाले होंगे। आपके कार्य क्षेत्र की गतिविधियों के साथ में जो अटकाव था वो सुधार की तरफ है। जो स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से लंबे समय से आप जूझ रहे थे, उससे हटकर लाइफ की जो स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी होती है वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ साथ में बनी हुई है। याद रखिएगा कि कोई भी छोटी मोटी सर्जरी आदि की तरफ आपको जाना है तो वहां पर भी आप अपनी पूरी पूरी स्थिरता को बनाकर, आप अपने पूरे पूरे आगे के स्पंदन को बनाकर आगे बढ़ने की तैयारी करते चले जाइएगा। तो ये था मुख्य धारा में वृषभ राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति के उच्चाभिलाषी क्रम का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।